एवरीवन। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं और इवन उसके प्रीलिम्स एग्जाम्स की डेट भी अनाउंस हो चुकी हैं, तो इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 60 डेज का एक सिंपल और इजी शेड्यूल, यानी कि एक टेंटेटिव टाइम टेबल, जिसकी मदद से आप अपना छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का एग्जाम बहुत ही ईजीली तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं इस एग्जामिनेशंस की। पहला तो जो ये एग्ज़ाम है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स सब ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस सब्जेक्टिव होता है। इसमें जो इस बार वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो है टोटल 48 और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 12 दिसंबर से, जो कि 31 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हैं। प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस हुई है हमारी 26 फरवरी 2023, जिसकी टाइमिंग होगी 10 to 12। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा एक बार, पर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी तो बता दूं कि लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए पर्सन को और उसकी जो एज है वो 21 to 35 होनी चाहिए, यानी कि। और फॉर्म फीस जो है छत्तीसगढ़ की अगर आप हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, ठीक है। और अगर आउटसाइड छत्तीसगढ़ है तो आपकी फ़ीस है 400 + 40 रुपीज़, ओके। जो सेंटर्स हैं प्रीलिम्स के वो हैं 3, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर, यानी कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही इस एग्जामिनेशन के सेंटर्स होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स की। प्रीलिम्स एग्जाम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। इसमें टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम मेजर लॉज देख लेते हैं जो कि 5 हैं। इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन है हमारे पास कुछ माइनर सब्जेक्ट्स जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड लास्ट में 3 है छत्तीसगढ़ के खुद के लोकल लॉज जो कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, छत्तीसगढ़ रेंट रेवेन्यू कोड एंड छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। यहाँ जो मेंस है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है और यहाँ पे कोई भी लॉ सब्जेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ जो आपके लिए आते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, सिविल जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। देन इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं बहुत ही अच्छी 60 डेज़ के अंदर अंदर। तो मैंने एक टाइम टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेट्स लिख दी हैं मैंने, और आपको 5 घंटे देने हैं मेजर लॉज को और 2 आवर देने हैं अपने डेली के माइनर लॉज को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 दिसंबर से, यानी कि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, यानी कि मैंने 7 डेज़ अलॉट किए हर चीज़ को। तो आप अपना जो है सबसे पहले CPC कर लीजिए, 5 आवर्स डेली के दीजिए और इंडियन लिमिटेशन एक्ट उसके साथ साथ आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 7 डेज़ दिए और आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। हर उसके लिए 7 डेज़ है, 15 से 21, 22 से 31 दिसंबर, देन 1 से 7 जनवरी, 8 से 14 जनवरी, 15 से 21, 22 to 30 जनवरी, इस तरीके से 1 से 7 फरवरी। यहाँ तक आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं। इधर मैंने आपके लिए सारे मेजर लॉज रखे हैं, CPC, CRPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, TPA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। और इधर साइड में जो है मैंने 2 आवर्स के लिस्ट में लिखे हैं सारे माइनर लॉज, यानी कि जिनमें कम सेक्शंस हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर। तो यहाँ पे आपको 5 आवर्स अलॉट करने हैं आपके मेजर लॉ को और माइनर लॉ को देने हैं 2 आवर। तो आप देख रहे हैं आपके पास 7 डेज़ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 5 डेज़ है, आप डेली अगर मेजर लॉ के 100 सेक्शंस भी करते हैं, ठीक है, तो आपके 5 दिन में अगर हम मान के चले कि 500 सेक्शन है मोस्टली, क्योंकि IPC में भी हम देख सकते हैं 511 सेक्शंस हैं, CRPC में 484 है। तो इस तरीके से अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे मेजर लॉज में 500 सेक्शंस हैं, तो आप डेली अगर 100 सेक्शंस भी कर रहे हैं 5 घंटे में, तो आपका ये 5 डेज़ में जो है आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर भी आपके पास 2 दिन बचेंगे जिसमें आपका अगर कुछ छूट गया है या कोई रिविजन हो गया, कोई MCQ हो गया, तो आप कर सकते हैं। साइड में मैंने 2 आवर्स दिए माइनर लॉज को, तो हम मान के चल सकते हैं कि हर किसी में 200 सेक्शंस हैं, जो कि नहीं है, कम है, बट फिर भी हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि 200 सेक्शंस हैं। तो आप डेली अपना 40 सेक्शंस भी अगर रीड कर लेते हो माइनर लॉज के और 100 उसके कर लेते हो, तो आप ये बहुत इजीली कवर कर सकते हो 7 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये जो सारा आपका सब्जेक्ट की जो भी है वो आप 7 फरवरी तक पढ़ सकते हो।
देन आपके पास टाइम है 8 से 15 फरवरी एंड 16 से 25 फरवरी। यहाँ पे आप वापस से अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, यानी कि अब आप दीजिए हर सब्जेक्ट को सिर्फ एक दिन, ठीक है। आप पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए शॉर्ट में, और साथ में आप जो है 2 आवर्स के अंदर आप उसके MCQ सॉल्व कीजिए, किसी भी गाइड से ले लीजिए, यूनिवर्सल होगी या कोई भी अदर गाइड हो गई, आप MCQ सॉल्व कीजिए। और लास्ट के जो 8 डेज आपके बचेंगे 16 से 25, वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप रिपीटेडली सॉल्व कीजिए। यूँ नहीं कि आपने बस एक बार सॉल्व कर लिया तो हो गया, आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और PYQ से ही आपको जो है सारा समझ आएगा। अब मैं आपकी बात कर लेती हूँ क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस यहाँ पे मेनली आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट सेक्शन नंबर बेस्ड, यानी कि आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन से सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं फ्रॉम सेक्शंस, यानी कि सेक्शंस के अंदर से कंटेंट जो भी होता है वो पूछ लिया जाता है। केसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, इलस्ट्रेशंस पे आते हैं, यानी कि इवन अगर आप इन 7 दिनों में यानी कि इन 60 डेज़ में अगर आप जो है डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं ना तो इनफ है, बट उसके साथ केसेस और उसके अंदर की इलस्ट्रेशंस भी आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि पेपर इतना डायरेक्ट आता है, थोड़ा इजी आता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, तो इसीलिए जो इसकी कट ऑफ है बहुत हाई जाती है। ओके, तो आई होप ये जो शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जस्ट 7 आवर्स आपको अपने देने हैं डेली के। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है पूरे डे में, जिसमें आप कुछ अदर चीज़ें कर सकते हो, यानी कि ये पढ़ने के बाद आप सब्जेक्ट वाइज डेली MCQs को भी अपना एक टाइम दे सकते हो। आप अगर मेन्स के लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपका प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग है तो वो आप अभी इसमें टाइम डिलोट कर सकते हो, तो आप बहुत सारा टाइम दे सकते हो। तो होपफुली आप इस जो भी है टाइम टेबल उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो, और ऑल द बेस्ट।